आज मुकेश सहनी जो आईटी सेल की बैठक में आए थे, सभी को टिप्स देकर गए। आज वीआईपी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में आईटी सेल प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे बिहार में युवा को जागरूक किया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम में हम यहाँ पे दरभंगा जिला में पहुँचे हैं और आप तमाम पूरे जिला से युवा साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको पार्टी की तरफ से उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए मजबूती से लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे, चर्चा किए करेंगे। ये सारी चीज़ को जानकारी आज पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। इसको लेके कार्यक्रम हो रही है और आप सबको पता है कि मेरा गृह जिला दरभंगा है और बिहार में दरभंगा जिला से ही आंदोलन करते हुए आज बिहार के राजनीति में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तो आज गृह जिला में कार्यक्रम है तो मैं भी समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम जो है पार्टी स्तर पे पार्टी के नेता पूरे बिहार में काम कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगामी चुनाव 25 का चुनाव है और मैक्सिमम सीट खास करके दरभंगा जिला में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े। पिछली बार भी हमने 2 सीट पर लड़ा और दोनों सीट हमने जीत प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से इस बार हम मैक्सिमम सीट कैसे लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीते और हमारी अपनी सरकार बनाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से पार्टी को सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा, एक दो नई पार्टी नजदीकी जो कहीं भाजपा से नहीं बढ़ रही है। अब भाजपा के साथ तो है ही, तो इससे ज़्यादा और नज़दीकी क्या होगा। फिलहाल इस पर ज़्यादा जानकारी बाद में। अच्छा, एक दो नई पार्टी जो अभी पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? उसका कैसा रोल रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी वो घूम रहे हैं और पहले पार्टी बनाएंगे, उसके बाद उस पर हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे। अभी वो घूम रहे हैं, बिहार के बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वही काफ़ी है। लेकिन उनको वन साइड में रह के काम करना चाहिए, वॉइस होके बात नहीं करना चाहिए। और बाकी अभी फिलहाल तो उसको पहले तो मैदान में उतरने दीजिए, उनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा हो। बिहार में 243 सीट है। 243 सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे सीट पर हम लोग जीतने का उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रहा कि निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ हैं तो कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, कुछ पे हमारे लेफ्ट के साथ ही लड़ेंगे। तो वो हम लोग आने वाले समय में डिसाइड होगा। पार्टी हमारी जितनी मजबूत होगा उतने मैक्सिमम सीट पर हम लड़ेंगे और हर पार्टी का कोशिश होता है कि मैक्सिमम सीट लड़े, तो हमारी भी कोशिश होगा मैक्सिमम सीट लड़े और 243 सीट पर हम तैयारी करें। नहीं, देखिए, ये तो बात सही है, हर व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए और अभी समय हो गया उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है विनोद बम्पर। विनोद जी, पिछले लोकसभा चुनाव का आपने देखा गया है 70% लोग ये चाह रहे थे कि बीजेपी के साथ हो, फिर आरजेडी के साथ हुआ। इस बार दरभंगा की क्या रणनीति होगी? आप जिला अध्यक्ष। पिछले समय जो आपने अभी बताया, जिसमें एमपी का चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें वीआईपी का ही नहीं पूरे बिहार का, पूरे देश का आपने देखा का क्या स्थिति क्या बनी रही। हम लोग बहुत नज़दीक में आके गठबंधन किए और उस दिन से लेके चुनाव तक का दिन मात्र 1 से 1.5 महीना था। उस क्रम में हम लोग लगभग निषादों का वोट को जितना मैक्सिमम करना चाहे हम लोग उतना हम कर नहीं पाए। तो ये मलाल हम लोग का है। अब 2025 में जो चुनाव होने वाला, हम लोग का पर्याप्त समय है और आने वाला जो चुनाव है, दरभंगा जिला में 6 ऐसे सीट है जहाँ पर मैक्सिमम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में 6 सीट लगभग वीआईपी लड़ेगी। उस 6 सीट नहीं, दरभंगा के 10 विधानसभा में 6 सीट वीआईपी लड़ेगी और उम्मीद करते हैं हम लोग जो जीत का दावा करते हैं और जीत के हम आप लोग के बीच में देखेंगे। साथ ही बिहार में जितने भी सीटें हैं हमारे आदरणीय मुकेश सहनी गठबंधन के साथ हैं
और जितने भी सीटें हैं सभी सीटों पर हम लोग का जोरदार मेहनत रहेगा। प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष और जिला कमेटी, आपने देखा होगा किसी को माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आईटी सेल का जरूरी है, किसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज दरभंगा जिला में हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुकेश सहनी आए हुए थे। हम लोग का मान सम्मान बढ़ाएं, मनोबल युवाओं को बढ़ाएं और आने वाले समय में आपको आईटी सेल का प्रभाव जो है वो पूरे वीआईपी को देखने का आपको मिलेगा। एक अंतिम सवाल है कि आप प्रशांत किशोर वो दखल दे रहे हैं, वो ज़्यादा अकेला लड़े, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर से भी कोई बात हो सकती है वार्ता? नहीं, देखिए आप हमको पता, जन आधार जातीय जन आधार होता है। आप इतना दिन से पत्रकार हैं, बहुत दिन से हैं, आप सभी को आप जानते हैं, आप तो कोई छुपा हुआ बात नहीं है। इस बिहार का जो चुनाव वो जातीय आधार पे होता है और जिसके पास संख्या बल है सरकार उसी की बनती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर का मेहनत है, वो अपना कर रहे करें। अभी 2 अक्टूबर को उनका पार्टी आने वाला है, पार्टी लॉन्च करता है, क्या चुनाव चिन्ह आता है इसके बाद देखा जाएगा। ये तो बड़ी ऊपरी बात है, लेकिन संगठन जो है, संगठन में जातीय संगठन जो है ये हम लोग को बहुत मजबूत है। उसी मजबूत के लेकर हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी को कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रही है। और रही प्रशांत किशोर की बात, पार्टी तो बहुत ही आएगी। आप तो देखे होंगे जितना मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, क्या रामविलास पासवान की पार्टी है, सबका पार्टी अपना अपना, जो मेहनत करेगा रंग वही लाएगा। तो हम बता दें, देखिए विनोद बम्पर हैं जो काफ़ी कड़ी मेहनत इस वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी के साथ, मेयर भी हैं अभी बिरौल के लगातार 20 साल से, और मेयर भी हैं और नहीं जुझारू नेता भी हैं। शुरू से ही वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने काम किया। इस बार 6 विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी अपना दावा प्रस्तुत करेगी। अब देखना यह है कि वीआईपी पार्टी अपने शक्ति को कितना ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए राजद के समक्ष रखती है। लगातार देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।